श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जून 2024 के दिन यहां पर शुक्रवार ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 21 जून 2024 शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 21 जून 2024 शुक्रवार पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 21 जून 2024 शुक्रवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस हरी इलायची वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हरी इलायची वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह हरी इलायची वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान विष्णु जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस हरी इलायची वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हरी इलायची वाला उपाय को 21 जून 2024 शुक्रवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 21 जून 2024 शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 21 जून 2024 शुक्रवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले यह हरी इलायची वाला उपाय, जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हरी इलायची वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हरी इलायची वाला उपाय को कर सकते हो।
तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 21 जून 2024 शुक्रवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अब देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, और अगर व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं है, धन की कमी है, तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो अगर आपके जीवन में भी लगातार धन की कमी बनी रहती है, हमेशा आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, तो ऐसा समझ लीजिए अब आपके जीवन से निर्धनता, गरीबी और पैसों की जो कमी है वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो ज्येष्ठ महीने की जो पूर्णिमा होती है, ऐसा समझ लीजिए कि इसमें आपने यह 2 हरी इलायची अपने घर में जला दी, तो कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि कौन सा पहला उपाय है जो कि आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन विशेष कर करना है, और 2 हरी इलायची अपने घर में जलाने से कैसे आप अपने जीवन में रातों रात धनवान और करोड़पति बनेंगे और अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता और गरीबी को दूर कर देंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी है। इलायची टूटी हुई ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 2 हरी इलायची के साथ आपको लेना है एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा, बहुत ही छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेंगे। अब ये 2 हरी इलायची आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है ना, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शाम के समय में आपको अपने घर के मंदिर में इसे जला देना है। अब देखिए, जो हरी इलायची होती है ये आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करती है, धन को खींचने का काम करती है। साथ ही साथ आपके जीवन में जो पैसों की बहुत ज्यादा कमी आ गई है, जो आप अपने जीवन में पैसों को लेकर बहुत परेशान हैं, आपके जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता और गरीबी को दूर कर देती है। हरी इलायची मां लक्ष्मी को सबसे ज्यादा पसंद होती है, सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु होती है। दूसरी चीज कि हरी इलायची जलाने से कभी भी आपके घर में ऐसा नहीं है कि धन की कमी होगी और आपको अपने जीवन में पैसों को लेकर परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर हरी इलायची के उपाय और टोटके किए जाते हैं, वहां पर कभी भी जितने भी सदस्य होते हैं न, घर में उन्हें अपने जीवन में पैसों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। तो हरी इलायची एक ऐसी चीज है जिसका उपाय करने से आप रातों रात अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, बदल सकते हैं और अपने भाग्य का उदय कर सकते हैं। मतलब भाग्य इतना आपका मजबूत हो जाएगा कि जिस काम में आप हाथ डाल देंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। तो बहुत ही उत्तम और बहुत ही अचूक उपाय है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यह एक उपाय जरूर करें, बिल्कुल भी इससे चूके ना। तो चलिए पहले उपाय की बात कर ली, अब ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करने वाले दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो दिन होता है यह धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन होता है। अच्छा, पूर्णिमा तिथि जो होती है उस पर श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का हम पूजन करते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे और कभी भी हमारे जीवन में धन की कमी ना आए, निर्धनता ना आए है ना। अब मां लक्ष्मी को अगर आप हमेशा यह चाहते हैं न कि वह आपसे प्रसन्न रहे और कभी भी आपकी तिजोरी धन से खाली ना हो, उसमें कभी पैसों की कमी ना आए, तो आपको हरी इलायची का यह दूसरा उपाय करना है। हरी इलायची मां लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। जहां हरी इलायची होती है वहां धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। तो आपको 5 हरी इलायची लेनी है, ठीक है ना। एक भी इलायची टूटी हुई ना हो,
ये चीज ध्यान रखें। अब आपको अपने घर के मंदिर में जब आप शाम के समय में पूर्णिमा के दिन पूजन करते हैं माता लक्ष्मी का, उस समय यह 5 हरी इलायची आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। पूर्णिमा के दिन पूरे दिन ऐसे ही रखा रहने देंगे, ठीक है ना। अगले दिन आपको क्या करना है, 5 हरी इलायची को उठाना है और उठाने के बाद एक लाल या पीले रंग के कपड़े में 5 हरी इलायची रख देनी है। फिर आपको 3 बार बोलना है श्रीम श्रीम श्रीम। अगर आप ये वर्ड याद ना रख पाए, ये शब्द भूल जाएं, तो आप जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी जय हो, श्री हरि विष्णु जय हो, श्री हरि विष्णु ऐसा बोल दें। बोलने के बाद आपको इसकी पोटली बना लेनी है छोटी सी, और अपने धन रखने वाले स्थान पर जहां पर आप अपना रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहां पर इस पोटली को आपको रख देना है। बस यह उपाय आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करें और फिर आप देखें कि कैसे आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाएगी। कभी भी उसमें पैसों की कमी नहीं आएगी और कभी भी आपको किसी से भी पैसे उधार नहीं लेने पड़ेंगे। कभी भी आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे जीवन में यह आवश्यकता है, आज मुझे यह चीज लेनी है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है ना। जो आप सोचेंगे वह अपने जीवन में ले पाएंगे। चाहे आपकी कितनी भी बड़ी इच्छा हो, मनोकामना हो, उसे मां लक्ष्मी जरूर पूरा कर देती हैं। तो हरी इलायची एक ऐसी चीज होती है ना कि आपके धन को बढ़ाने का काम करती है, धन को खींचने का काम करती है। और जहां हरी इलायची होती है ना, वहां हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। तो हरी इलायची का बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ उपाय है। जरूर से आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यह उपाय करना चाहिए। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको जरूर करना है। और इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। ऐसा धन आपके घर में आएगा, ऐसा पैसा आएगा जो कभी बर्बाद नहीं होगा, दवाइयों में नहीं जाएगा, आपका पैसा दुर्घटनाओं में नहीं जाएगा, है ना। तो देखिए, धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी भी और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। बस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आप ये तीसरा वाला उपाय करें। उपाय क्या रहेगा, आपको यहां पर लेने हैं गुलाब। कितने गुलाब लेने हैं? अगर 5 गुलाब मिल जाए तो 5 ले लें, वरना आप 2 गुलाब के फूल ले लें। 1 गुलाब का फूल भी आप ले सकते हैं। अब साथ ही साथ आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब आपने जो 5 गुलाब के फूल लिए हैं वह आपको मां लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने रख देना है। और जो 2 लौंग आपने ली हैं वह 2 लौंग आपको एक दीपक के अंदर डालनी है। शुद्ध देसी घी का एक दीपक तैयार करेंगे और उसी दीपक के अंदर आपको यह लौंग डाल देनी है। बाती जो आप लगाएंगे वह को कोशिश करें कि लाल रंग का जो मौली धागा आता है ना, उसकी बाती लगा लें, है ना। और फिर 2 लौंग डाल दें। अब आपको क्या करना है, देसी घी का दीपक जो आपने तैयार करा है माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने आपको जलाना है। और 5 गुलाब के फूल जो आपने मां लक्ष्मी को अर्पित किए थे, उसके बाद आपको वहीं पर बैठकर, घर के मंदिर में बैठकर माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, निरंतर प्रतिदिन मेरे धन में वृद्धि हो, मेरा पैसा बढ़ता चला जाए और अपनी कृपा ऐसी कर देना कि कभी भी मेरे धन में कमी ना आए। ऐसी प्रार्थना अगर आपने कर ली, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शाम के समय में यह उपाय कर लिया और एक देसी घी का दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगा दिया। अगर तुलसी जी का पौधा घर में है, वैसे तो सभी के घर में होता है, जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, है ना, तो सभी के घर में होता है। एक तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगा दें और एक दीपक घर के मंदिर में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शाम के समय में। और फिर आप देखें कि कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा ना, जो कभी भी बर्बाद नहीं होगा। धन की देवी माता लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। एक चीज विशेषक आप ध्यान रखें कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो दिन होता है, इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। साथ ही साथ आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है ना, जहां से आप एंट्री करते हैं, अपने घर में आते हैं जाते हैं, लकड़ी वाला जो आपका दरवाजा है, वहां पर बाहर की तरफ 2 देसी घी के दीपक मां लक्ष्मी के लिए जरूर जलाकर रखें। क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जो है ना, ये शाम के समय में भ्रमण पर निकलती हैं और जहां उन्हें दीपक जलता हुआ मिलता है,
बस वहीं पर करती हैं। धन की वर्षा तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर करने वाला बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से कभी व्यक्ति के घर में पैसों की कमी आती ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थे जी गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।